Discuss about the muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cell called muscle fiber. ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है. This tissue is responsible for movement in our body. हम करेंगे. Muscle contains special protein. These protein are contractile in nature. These protein contract and relax. Contract and relax to cause movement. अब यहाँ देखो ये जो मसल दिखाए हैं बेटा ऊपर वाले, इसका डायग्राम मैं आपको भेजूँगी. तो आपने फ़िलहाल आइडेंटिफिकेशन करनी है. इन मसल्स पे आपको धारियाँ दिखाई दे रही हैं, उन धारियों को स्ट्राइएशन बोलते हैं. और साथ में न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियाई. तो ये जो मसल हैं ये स्ट्राइएटेड मसल हैं. फिर आप बीच में देखें बेटा, ये मसल कैसे हैं, इनमें स्ट्राइएशन नहीं है. जो बीच में धारियाँ बनी हुई हैं, जब आप डायग्राम बनाएंगे हमने नहीं बनानी है. न्यूक्लियस है, ये डायग्राम भी भेजूँगी मैं आपको. आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है फ़िलहाल बुक से. स्पिंडल शेप सेल हैं. और थर्ड टाइप के मसल, इनमें देखो मसल्स के बीच में क्या है, मसल्स के बीच में ब्रिज बने हुए हैं, स्ट्राइएशंस फेंट हैं, न्यूक्लियाई हैं. इनको कार्डियक मसल बोलते हैं. मसल का मेन काम क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल. कॉन्शियस विल, अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं. मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्ब, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में मूव कर रहे हैं व्हेन वी वांट देम टू, जब हम चाहते हैं वो ऐसा करें. एंड स्टॉप व्हेन वी डू सो डिसाइड. सच मसल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. इनको वॉलेंट्री मसल बोलेंगे. These muscles are also called skeletal muscle as they are mostly attached to bone and help in body movement. ये भी मैंने आपको बताया था. skeletal muscle बोल रहे हैं, body movement में help कर रहे हैं. Under the microscope, these muscles show alternate light and dark band or striation when stained appropriately. stained का मतलब होता है कलर करना. तो इसमें आपने करना है, इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं. सेकंड, दे अटैच टू बोन. थर्ड, दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. देन देयर आर प्रेजेंट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल. इनके जो सेल हैं लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट. लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट. इसके बाद हम बात करेंगे मसल जो इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट हैं. मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है. इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू विल ऑफ ऑर्गेनिज्म. वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो. स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट. जो स्मूथ मसल हैं और इनवॉलेंट्री मसल हैं ये इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ आई. आइरिस में मिलेंगे. यूरिटर, यूरिटर होती हैं पाइप विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. ब्रोंकाई ऑफ लंग. सेल आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड. लंबी हैं, पॉइंटेड एंड है, इनको स्पिंडल शेप बोलते हैं. यहाँ ध्यान रखो, ऊपर वाली सेल सिलेंड्रिकल हैं, ये स्पिंडल शेप है. ऊपर वाली सेल अनब्रांच्ड हैं, ये भी अनब्रांच्ड है पर मल्टी न्यूक्लिएट हैं ऊपर वाली, और ये यूनी न्यूक्लिएट हैं हैविंग सिंगल न्यूक्लियाई. दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइएटेड मसल. वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, बिकॉज देर इज़ नो स्ट्राइएशन. फिर जो मसल हार्ट में मिल रहे हैं दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ. पूरी लाइफ के दौरान. रिदमिक मीन्स एक पर्टिकुलर रिदम में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद. जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, हमारी एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लगते हैं. दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ. दीज इनवॉलेंट्री मसल आर कॉल्ड कार्डियक मसल. हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांच एंड यूनी न्यूक्लिएट. तो ये आपने अच्छे से करना है. ये आपका पूरा मसल हो गया. डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हाउएवर सेल ऑफ नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड. बहुत स्पेशलाइज्ड हैं. स्टिमुलेशन का मतलब है
उन्हें बाहर से कोई भी अगर चेंज मिलता है, आप देखते हैं आइज़ आपकी विज़न में हेल्प करती हैं, ईयर हियरिंग में हेल्प करते हैं, बाहर कोई भी ज़रा सा चेंज हो गया है वो उसको स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली, ट्रांसमिट करेंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल, ये मैंने आपको बताया है, न्यूरॉन बोलते हैं। फिर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, ये भी बताया है। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? साइटोन और पेरिकेरियोन बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म है। लॉन्ग हेयर लाइक एक प्रोसेस है लंबी जिसको एक्सोन बोलते हैं। इसको ये जो एक्सोन है ये मिलके नर्व बनाते हैं। फिर बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं, इनको देखो, ये ब्रांच हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी मीटर लॉन्ग। अब आप देखते हैं जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, कोई आपके पैर पे प्रिक करता था, पता लगता था। अब आप लंबे हो गए हैं तो प्रिक करता है तो भी पता लगता है। इसका मतलब जो हमारी नर्व सेल हैं वो कांस्टेंट, हमारी नर्व सेल लगातार लंबाई में बढ़ रही हैं। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animal. आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, अगर टॉलरेबल नहीं है, हाथ हट जाता है, तो फील किसने किया? वहाँ जो नर्व है, नर्व में मैसेज किसने लिया? डेंड्राइट ने। और आपने अपनी हाथ को हटाया, मूवमेंट हुई मसल की हेल्प से। इसका मतलब नर्व और मसल में क्या है? जंक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर junction. This combination enable the animal to move rapidly in response to stimulus. तो ये दोनों टिश्यू बच्चों अच्छे से तैयार कर लो।